2 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था मिरान हैदर से रिलेटेड। अभी हम लोग उनके गांव में मौजूद हैं, उनके घर के पास हम लोग हैं। दिखाइए घर को। तो गांव का नेम नासिर छपरा है और पोस्ट और थाना बढ़िया हुआ, डिस्ट्रिक्ट आपका सीवान, बिहार। मिरान हैदर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आज से 1 साल पहले जामिया गेट के सामने CAA NRC से रिलेटेड जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने वाले अगर कोई इंसान थे तो वो थे मिरान हैदर। इसके अलावा अगर मिरान हैदर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो जामिया अलीगढ़ के जो एंट्रेंस होते हैं, इस बिहार यूपी से जो लोग जाते हैं उनमें उनका हेल्प करने वाला किसी भी तरह का, हमने कई पोस्ट उनका ऐसा भी देखा था, बल्कि उनके हमने देखा है कि पानी पिलाते हुए या किसी भी तरह का जूस शरबत, हर तरह के इंतज़ाम में, और हर तरह के दिल्ली में किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनमें सबसे आगे अगर आने वाला कोई इंसान था तो वो था मिरान हैदर। अभी उनके घर हैं, हम लोग उनके वालिद साहब से बात करेंगे। नदीम अलग अंदाज के चैनल पर आपका स्वागत है। मिरान हैदर के वालिद साहब हैं, अभी उनसे हम बात करेंगे। कुछ सवाल है हम पूछेंगे। जी कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब खैरियत है जी। अच्छा, तो मिरान हैदर से रिलेटेड जो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बचपन से स्कूलिंग, वो तो 2005 से जामिया में हैं। जी जी जी। उससे पहले वो कहाँ से स्कूलिंग किए हैं? वहाँ TH मिल्लत गर्ल स्कूल जो है बड़ासरा से, वो जो है 2-3 क्लास पढ़े थे, यानी 4-5, और 6 से वो एडमिशन करा लिए एमानुअल एक स्कूल है जो सीवान में, उससे जो है 9th तक 8th तक किए। अच्छा, उसके बाद वो टेस्ट दिए जामिया में, उनका 9th में एडमिशन हो गया। उसके बाद 9th से वो अपना जो है बीटेक किए। हाँ, MBA किए, MPhil किए, PhD कर रहे थे। अब इसी में जो है वहाँ प्रोग्राम वगैरह CA वगैरह का चल रहा था, उसमें ये भी थे जामिया के प्रोग्राम में। अब इसी CA के वजह से जो है प्रोग्राम वगैरह कई लड़के सब जामिया के जो सारे स्टूडेंट उसमें थे, तो उसी केस में इन लोगों को उठा के अंदर कर दिया गया है। अच्छा, अंदर कर दिया गया। अच्छा, वो RJD के प्रेसिडेंट भी हैं जी, दिल्ली के RJD के प्रेसिडेंट है, युवा प्रेसिडेंट हैं। जी जी जी। तो ये जो RJD पार्टियां हमने देखा है उनको तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए, जो MP का इलेक्शन था उसमें हमने देखा था, तो RJD के तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? नहीं, सपोर्ट तो पहले शुरू में अच्छा मिला सपोर्ट, अब इस वक्त कोई खास सपोर्ट नहीं है। पहले अच्छा सपोर्ट इन लोगों ने किया, हर तरह से साथ दिया उनका, लेकिन अंदर जाने के बाद से इस वक्त हमको नहीं लग रहा है कि बहुत सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल को उनको हिरासत में लिया गया है। उससे पहले वो जो कोरोना के वजह से जो बिहार यूपी के लोग फंसे हुए थे, उनको भेजने का काम कर रहे थे, उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे थे। जी, पहुंचाने का काम कर रहे थे। दूसरी बात ये कि वहाँ जितने लोग लेबर क्लास के लोग हैं, जिनका खाने वगैरह का काम ख़त्म गया, खाने पीने का जो है नहीं हो पा मिल रहा था, तो सबको जो है एक कुछ चावल, गेहूँ, दाल, तेल वगैरह सब खाने पीने का सामान उनको कई लोगों को दिलवा रहे थे कि भाई ये भूखे मत मरे। तो जो भी आता था उनको जो है मिलता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक दुकान से वो कांटेक्ट किए थे, 1300 रुपये में आइटम में सब सामान दिलवा देते थे कि आप लोग लाइए, जाइए, खाइए पिए, फिर अगर कम हो जाएगा आप लोग चले जाएंगे अपने घर तो ठीक है, नहीं जाइएगा तो फिर हम अरेंजमेंट करवाएंगे। अच्छा, मिरान हैदर का केस कौन लड़ रहा है? मिरान हैदर का केस वही जो इस्लामी फंड के जो है उन्हीं लोगों ने किया है, जमात इस्लामी। हाँ, जमात इस्लामी के ग्रुप से वो किया है, वही वकील लोग देख रहे हैं। अच्छा, कभी आपसे मुलाकात हुई है जब से वो जेल में गए हैं? एक बार मुलाकात हुई थी हमसे। कहाँ पर? तो इसी में स्पेशल सेल में हम उनसे एक बार मिले थे। अच्छा, अभी अपडेट क्या है? अभी अपडेट तो अभी फ़िलहाल नहीं है। एक हेयरिंग उनका था, आज 2 हफ्ता पहले एक हेयरिंग था, लेकिन वो आए थे, लेकिन कोई खास उस पर कुछ बहस वगैरह नहीं हो पाया। अच्छा, ये अदालत पे आपको भरोसा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे? बिल्कुल भरोसा है हमको। हम लोग सब बहुत भरोसा है उस पर, वो जो भी फैसला करेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट
के बारे में क्या कहेंगे? जो अभी मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में क्या कहें, उसमें तो जामिया के लोग को बहुत लोगों को 17-18 बच्चों को लड़कियां हैं, उसमें सबको अंदर किए हुए हैं लोग। आप देखिए कब तक वो लोग बाहर आते हैं। उनका जो है स्टूडेंट हैं, सबकी लाइफ ख़राब हो रही है, एजुकेशन उनका जो है ख़त्म हो रहा है। अच्छा, वो तो बीटेक किए थे, अगर जॉब करते तो अभी लाखों रुपए का सैलरी मिलता। जी जी। तो फिर ये अचानक पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? नहीं, पीएचडी कर रहे थे या पीएचडी के साथ साथ अपना पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा सा हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनका प्रोग्राम ये था कि पीएचडी वगैरह हम कंप्लीट करके किसी कंपनी का मैनेजर हम बन के बैठे। यही उनका प्लान था। और पढ़ाई भी कर रहे थे थोड़ा साथ साथ में, मतलब कि ये लोगों जनता का का हेल्प करना, ये इस तरह का लोगों का हेल्प करना या किसी तरह की परेशानी हो हर आदमी का साथ देना, ये काम करते हैं। ये काम वो बचपन से ही करते थे कि लोगों के बीच में, मतलब लोगों को परेशानी जो है, परेशान है, बीमार है, वो इनको याद किया तो लेके जाकर हॉस्पिटल दिखाना वगैरह, ये सब शुरू से ही करते थे, आए हैं बचपन से, स्टार्टिंग से ही। जी जी जी। अच्छा। तो और क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? अब हम क्या चाहें, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से तो यही कहेंगे कि भाई दुआ कीजिए कि जितना जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएं, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो। अच्छा, तो ये थे मिरान हैदर के वालिद साहब। जो भी बात था, वो जो कुछ हमारे सवाल थे, वो सारे सवाल हमने पूछे। अब हम बात करेंगे जो उनके साथ बचपन से साथ रहे हैं, गांव के लोग हैं, इसके अलावा उनके दोस्त हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। जी बताइए, नेम क्या है आपका? जी, मेरा नाम यूसुफ आज़ाद है। वो मेरे अंकल हैं। अच्छा, आपके अंकल हैं? जी, वो मेरे अंकल हैं। तो अंकल की याद आती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये कोई ऐसे वैसा ये थोड़ी है जो याद नहीं आएगी। उन्हें फंसा दिया गया जेल में, हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आएँ। अच्छा, कैसे थे आपके अंकल? कुछ बताइए स्टार्ट। अब तो अच्छा खासा टाइम गुजारे होंगे ना? जी बिल्कुल, उनके साथ मैं अपने पूरा मतलब ज़िंदगी का मतलब 70% ये उनके साथ पीरियड गुजारा हूँ। उनकी सोच मतलब कैसी है? जी, उनकी किस तरह का सोच है? वो बहुत हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं। वो मीन्स किसी को परेशानी में अगर देखते हैं तो वो खुद चाहते हैं कि उसे जैसे भी हो उसे सॉल्व किया जा सके। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि या फिर आपको किसी भी दिल्ली में किसी भी तरह की दिक्कत है रहने में, या फिर एडमिशन वगैरह से के सिलसिले में, या फिर स्टडीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने जूनियर्स से भी मतलब बोल के हेल्प करवाते थे, या फिर बहुत तरह की बातें हैं जो मतलब इधर के बिहार यूपी के जितने सारे लोग, किसी तरह का जामिया अलीगढ़ में कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो सपोर्ट करते थे। जी बिल्कुल, वो अगर यहाँ के लोगों किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा सपोर्ट करते थे। जी, नेम बताइए। जी, मेरा नाम जासिम आलम है। अच्छा, आप उनके दोस्त हुए ये? या वो तो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। उनके साथ बहुत साथ गुजारे हैं हम लोग बचपन से। क्रिकेट वगैरह या सब, वहाँ दिल्ली भी रहा हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली भी रहे हैं। बहुत हेल्प करते थे। कोई चीज़ का मतलब दिक्कत वक़्त नहीं होने देते थे। और क्या कहना चाहेंगे? और हम तो यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी से छूट कर आ जाएँ और अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करें? जी। अच्छा, मिरान हैदर को जानते हैं? जी जानता हूँ, मेरे कौन अंकल हैं। अच्छा, आपके अंकल हैं? जी। अच्छा, आप साथ में स्कूलिंग की हैं या? नहीं, उनसे मैं बहुत छोटा हूँ। अच्छा, आप जूनियर हैं? जी। अच्छा, तो कैसे, किस नेचर के थे, किस सोच के थे? बहुत ही सामाजिक सोच के थे। जो भी करते थे लोगों की हेल्प ही करते थे, किसी के बारे में आज तक बुराई नहीं किए वो। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो बाहर चले आएँ। और मैं लोगों से भी बोलूँगा कि दुआ करें आप कि जितने बच्चे वहाँ पे फंसे हैं, जितने लोग फंसे हैं, वो सब कोई बाहर चले आएँ। हर आदमी से उनका ताल्लुकात अच्छे थे और क्या बोलते हैं कि हर एक दूसरे का हेल्प करते थे और एक सामाजिक आदमी थे। अच्छा, आपको उम्मीद है गवर्नमेंट से? बिल्कुल पूरा उम्मीद है। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे, 100% आएंगे बाहर, फिर अपना सामाजिक काम करेंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। वो भूलने वाला आदमी इंसान ही नहीं है। गांव में आते थे ऑलवेज? वो तो 2005 से ही चले गए थे। 2005 के पहले, इसके पहले वो जामिया से पहले वो इनामुल मिशन हाई स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। और उसके बाद से आते जाते थे, जामिया में पढ़ते थे, फिर भी घर पे आते थे। हर आदमी से उनका ताल्लुकात अच्छा था, मिलना जुलना, हर आदमी की हेल्पफुल करना। बहुत अच्छे इंसान थे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सरकार उनको जितनी जल्द से रिहा करेगी। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको निर्दोष फंसाया गया, उनके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, आरजेडी से भी वो जुड़े हुए हैं?
तो ये राष्ट्रीय जनता दल है जो लाडलू यादव की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी। जी। तो इनसे आप लोगों को कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, उम्मीद है, और ये कुछ करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ करेंगे। इनको हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो बिल्कुल करेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी उनको सबको छोड़ दिया है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन उनका अहमियत इन लोगों को नहीं मालूम है, और इनको अपने लिए उनको छुड़ाना पड़ेगा, उनका हेल्प करना पड़ेगा। हमने देखा इमरान हैदर को कि तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए हमने बढ़हरिया में भी देखा था उनका वीडियो। तो आरजेडी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बस मतलब का, इस तरह का तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी उनका सपोर्ट करेगी, वो आदमी सही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे, हम लोग के बीच रहेंगे। इमरान हैदर के अभी भतीजा हैं। नेम क्या है आपका? मोहम्मद अदनान। कौन है इमरान हैदर? मेरे अंकल है, चाचा अंकल हैं। लगेंगे। चाचा लगेंगे? तुम्हारे अंकल हैं? हाँ। अच्छा, तो अंकल की याद आती है? हाँ, आती है। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? मतलब वो आते थे तो रात को अच्छे से पढ़ाते थे, पढ़ाई अच्छी होती थी। मतलब अब चले गए तो थोड़ी डाउन हो गई है। अच्छा अच्छा, डाउन हो गई है। जब भी आते थे वो पढ़ाते थे, है ना? हाँ, और इसके अलावा? आते थे तो कुछ लेके आते थे साथ में, कोई मतलब मिठाई वगैरह कुछ। अच्छा, हाँ, मिठाई या गिफ्ट वगैरह, हाँ, लेके कपड़ा, आते ड्रेस थे। वगैरह मेरा लेकर आते बर्थडे थे? भी मनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब मिले हो उनसे? दादी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उसी वक्त देखे तब नहीं। अच्छा, जब आपके दादी का इंतकाल हुआ था तब उस टाइम आज- उनसे मुलाकात हुई थी? हाँ उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ है मुलाकात? हाँ। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि उनका कोई ये कसूर नहीं है, उनको झूठी केस में फंसाया गया है, उन्हें ये मतलब इंसाफ दिलवाइए और निकलवाइए जेल से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। इमरान हैदर का भी ये भांजा है, यानी बहन के लड़के हैं, यूसुफ। हाँ यूसुफ, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा, इमरान हैदर कौन है आपके? मेरे मामू लगते हैं। मामू लगते हैं आपके? हम्म। अच्छा अच्छा, मामू से मिले हुए कितना दिन हुआ? मामू की याद आती है? आती है। क्यों याद आती है? आते थे, बहुत गिफ्ट लाते थे, अच्छा, और घूमते भी थे, पढ़ाते भी थे बैठ के। पढ़ाते भी थे, घुमाते भी थे? हम्म। अच्छा अच्छा,